कहते हैं। पहाड़ों के उस पार घने जंगल के बीच एक गांव था, कर्णपुर। पर अब वहाँ कोई नहीं रहे, सिर्फ साए, चीखें और डर। गांव वाले कहते हैं कि जिसने भी उस गांव में रात बिताने की कोशिश की वो सुबह तक जिंदा नहीं बचा। रवि, एक यूट्यूबर, इस गांव के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां गया। गांव सुनसान था, टूटी हुई झोपड़ियों के दरवाजे हवा में झूल रहे थे। एक पुराने कुएं से टप टप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी। तभी उसे एक घर की दीवार पर कुछ अजीब लकीरें दिखी, खून से खींची हुई नाखूनों की खरोंचें। और फिर हवा में अचानक एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की कुछ और गलियों में जाने का फैसला किया। हवा और भारी लगने लगी। तभी अचानक एक झोपड़ी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी पर खौफनाक। उसने अंदर झांका, कोई नहीं था, बस दीवार पर धूल से ढका एक पुराना शीशा पड़ा था। जैसे ही उसने शीशे से अपनी परछाई देखी, वहाँ वो अकेला नहीं था, खड़ी थी एक भयानक औरत। फटी हुई आंखें, उलझे बाल और खून से सना मुंह। रवि चीखते हुए पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। पर अब उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। रवि गांव से भागने की कोशिश करने लगा, पर रास्ते वही थे जो पहले से थे, जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस चुका था। तभी खट, किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। रवि कांपते हुए मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक सारे घरों के दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। हवा में किसी के सिसकने की आवाज आने लगी, और तभी गांव की सबसे पुरानी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। रवि को अब यकीन हो गया था कि इस गांव में कुछ बहुत भयानक है। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। तभी, तुम भी अब यहीं रहोगे। पीछे से वही औरत, अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रही थी। और आखिरी आवाज आई, अब इस गांव से कोई नहीं लौटता।